तो भाई क्या तबाही वाला मैच डे हुआ है कल। मैड्रिड ड्रॉप करती है पॉइंट और टॉप ऑफ द टेबल पे ला लीगा पे सिर्फ एक पॉइंट का गैप बचा है बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना। उधर हमने देखा आर्सेनल को, भाई स्पर्स को तोड़ा है भाई एबरेचे ऐसे की क्या गजब की स्टोरी है। हैट्रिक मारी है बंदे ने। और भाई ऑब्वियसली यार अपने गोट्स दे आर एंजॉयिंग देमसेल्फ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एपिक बाइसिकल किक इवन एट 40 इयर्स ऑफ एज, भाई बंदा पीक एपिटोमी है वो यार एक एथलीट का। ऊपर से भाई मेसी क्यों ही रुकेंगे भाई, मेसी तो दादू जी हमारे गोल मारा उन्होंने ब्रिलियंटली हेडर के थ्रू। बाय द वे क्रिस्टियानो की बाइसिकल और मेसी का हेडर बराबर है भाई लोग, ठीक है ना। मेसी हेडर वेडर मारता नहीं है, ठीक है, और मेसी भैया ने बेहतरीन हेडर मारा। ऑन टॉप ऑफ दैट मेसी के ब्रिलियंट 3 असिस्ट थे कल के मैच में। सिंसिनाटी को हराया उन्होंने, बात करेंगे उसके बारे में भी हम। बट कल एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट हुआ है। वेल ऑब्वियसली भाई एक डर्बी डेला मैडोनिना का भी एक छोटा सा कॉज है जिसको हमें डिस्कस करना है। कल भाई एसी मिलान ने इंटर को हराया और पिछले 6 मिलान डर्बीज में एसी मिलान अनबीटन है भाई लोग। ये बड़ी चीज़ है यार। मुझे ये फैक्ट एक्चुअली आइडिया नहीं था। आई न्यू इट कि हैज़ कपल ऑफ गुड मैचेस में से सुपर कप हो गया और उनका जो लीग का कप होता है उनमें मिलान जीती थी। बट देन जब लास्ट 6 मैंने रिजल्ट्स देखे भाई एसी मिलान अनबीटन चल रही है। कल भी उन्होंने 1-0 की विन ली है। सिंपल सा एक सिंपल सा गोल उन्होंने मारा था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से भाई इंटर टॉप ऑफ द टेबल नहीं जा पाई है, रोमा टॉप ऑफ द टेबल है। तो ऑब्वियसली बट कल के मैच में मैड्रिड के क्या हुआ यार, क्या हुआ, व्हाट वेंट डाउन टू बी ऑनेस्ट। और एवरीथिंग कम्स डाउन टू 1 और 2 की मोमेंट्स इस मैच में। और एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट एट द मोमेंट है कि क्या विनीशियस जूनियर ने नाकी पेनिया को फाउल किया था कि नहीं किया था। बिकॉज भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैंस नहीं कह रहे हैं। और एट दिस मोमेंट एडर सराबिया जो कि भाई कोच है एल्चे के, उन्होंने कहा। तो बेसिकली हुआ क्या था कि लीड ले ली थी एल्चे, 2-1 की लीड थी और 87th मिनट चल रहा था जहां पे सिनेरियो ये बना, एल्चे फेल टू क्लियर द बॉल इन द बॉक्स और जूड बेलिंगम ने शॉट लिया जो कि पेनिया और विनीशियस जूनियर दोनों बॉल के लिए जा रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज कि एक काइंड ऑफ अ कोलिजन होता है दोनों के बीच में। एंड जैसा दिख रहा था, जो प्रतीत हो रहा था यहाँ पे कि विनीशियस जूनियर हैज रब्ड हिज लेग, हिट हिज लेग इन इनाकी पेनियास फेस विच रेंडर्ड हिम यूजलेस, क्योंकि वो बंदा गिर गया था। एंड देन प्ले कंटिन्यूड था, ही इज नॉट एबल टू गेट अप। अम्बापे ने कटबैक किया और पीछे से सबसे पहले क्विकली रिएक्ट कौन करते हैं, जूड बेलिंगम, एंड ही गोज ऑन टू स्कोर द गोल जो कि एक्चुअली में डिसाइसिव गोल बना है इसके लिए। 2-2 ड्रॉ हो चुका है वाला मैच अल्टीमेटली। मैड्रिड फेल टू फाइंड द विनर एज वेल। उनको मौके मिले इस मैच में लेटर ऑन एज वेल, 8 मिनट का भी एडेड ऑन टाइम था। ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट, इसके बाद में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस जो मैड्रिड का इक्वलाइजर था उसमें भी एक बात ये हो रही है कि भाई कहीं जूड बेलिंगम का हाथ उसमें लगा हुआ था। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे चैप्टर्स लगा दूंगा मैं, तो आप डेफिनेटली वो पार्ट देखना। बट आई थिंक मोर और लेस येस वी कैन टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सीज। भाई बातचीत होगी बहुत सारी, बट कंट्रोवर्सी से ऊपर बढ़ा जाए अगर तो भाई मैड्रिड के प्ले में कल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके स्टार्टिंग 11 को लेकर। बिकॉज तुम उनका अगर 11 देखोगे कल, इट वाज अ चेंज्ड 11। थोड़ी सी टिंकरिंग थी उनके 11 में, चेंजेस थे। जैसे कि फ्रान गार्सिया खेले थे लेफ्ट विंग बैक के रोल में, अल्वारो कारेरास एज अ सेंटर बैक खेलता और ट्रेंड की स्टार्ट थी कल के मैच में, और जूड बेलिंगम प्लेड एज अ कैंप जस्ट बिहाइंड रॉड्रिगो एंड किलियन एम्बापे। तो जब मैंने ये 11 देखा मुझे लगा 3-4-3 काइंड ऑफ अ सिस्टम या 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ सिस्टम बनेगा, जैसे कि बायर लेवरकुसन पे जावी खिलाता था। नाउ द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी वाज रॉड्रिगोस पोजीशनिंग कल के मैच में। मैं तुम्हें एवरेज पोजीशन यहाँ पे दिखाता हूँ। रॉड्रिगो मोस्टली प्लेड ऑन द राइट विंग पोजीशन, क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आया, लाइक फ्रान गार्सिया लेफ्ट विंग खेल रहा है। इट मेड नो सेंस टू मी। जब मैं फ्रान गार्सिया को एज अ विंग बैक स्टार्ट करते देखा तो मुझे लगा कि मे बी वो बंदा फ्लैंक करेगा रॉड्रिगो को एज द लेफ्ट इन साइड फॉरवर्ड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आई एक्सपेक्टेड जूड बेलिंगम टू कैरी दैट रोल। बिकॉज लेट्स फेस इट, बाय जूड बेलिंगम एज अ कैम खेल रहे थे, तो मुझे लगा कि जैसे राइट हाफ स्पेस में जूड खेल सकता है, किलियन एम्बापे एज अ स्ट्राइकर और रॉड्रिगो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ किलियन एम्बापे। बट ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये आपको एवरेज पोजीशन दिखाता है। जूड बेलिंगम बेसिकली ऑपरेटेड, येस ही हैड टू ऑपरेट मोर ऑन द राइट चैनल, तो जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड का प्रेजेंस मैड्रिड का एकदम खत्म था। एंड इवन अल्वारो कारेरास को ऊपर काफी चढ़ के एट टाइम्स खेलना पड़ा था। अब जिसकी वजह से मैड्रिड काफी ससेप्टेबल थी टू काउंटर अटैक्स, और प्लस नॉट जस्ट काउंटर्स बाय एल्चे बुंडफाड़ फुटबॉल खेली है कल। और मैड्रिड की प्रॉब्लम एक और हो रही थी भाई, मैड्रिड वर लूजिंग चीप पोजीशन। तो कल के मैच में जो चेंजेस किए 11 में ही चेंजेस नहीं भाई, सिस्टम में ही चेंजेस कर दिए थे आपके कार्लो अंचेलोटी, ठीक है भाई साहब, जाबी अलोंसो ने। मतलब नीड क्या थी, मेरा सिंपल सा कंसर्न ये है, यू प्लेड इन 4-3-3 का सिस्टम जहां पे आप अपरेंट एक थर्ड बैक बना लेते हो इन योर रेस्ट डिफेंस, कारेरास ऑपरेट करते हैं एज योर फुल बैक लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यार जो बैलेंस आपको मिलता है रेस्ट डिफेंस में एंड द टीम पुशिंग अप एज अ यूनिट, वो करता है डेफिनेटली। तो कल आपने मैच में चेंजेस किए। अब इसमें 2 चेंजेस इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट थे कि चुआमनी की एब्सेंस थी, और कल के मैच से बाद चुआमनी की आपको प्रेजेंस, इंपॉर्टेंस का फील हुआ होगा। मैड्रिड फैंस आपको कल चुआमनी को आपने मिस किया होगा, बिकॉज जिस ईज से
एल्चे थ्रू मैड्रिड्स मिडफील्ड खेल रही थी, बालो वो देखा नहीं जा रहा था बिकॉज इट वॉज वे टू ईजी फॉर देम टू जस्ट बाईपास दैट मिडफील्ड बिकॉज Ceballos और Guler भाई they're not natural sixes, right? They're not disruptive kind of sixes. One of Ceballos or Guler is okay along with Camavinga, along with Chouamani, but by दोनों नॉट हैविंग दैट डिस्ट्रप्टिव नेचर इन द टीम, भाई बॉल कैसे विन करोगे? और भाई क्योंकि भाई एल्चे सिंटेलिटिक फुटबॉल खेलती है, एल्चे बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन खेलती है फुटबॉल, तो आई थिंक जिसकी वजह से मैड्रिड को मिडफील्ड में दिक्कत हो रही थी, जूड बेलिंगम को अक्सर ट्रैक बैक करके हेल्प करना पड़ रहा था एंड डिफेंस अक्सर कॉल आउट हो रहा था और मैड्रिड ऐसे चीप बॉल लूज कर रही थी जिसकी वजह से भाई ये बढ़िया चांस बनी यार यहाँ पे, शुड हैव बीन अ गोल, बट भाई कोर्तोआ दादाजी, भाई कोर्तोआ, तो यही है भाई, कोर्तोआ बचा के रखता है भाई रियल मैड्रिड को और इस तरीके के भाई कार्रेरास नहीं लूज करता है यार पोजीशन, बट ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा। तो जैसे कि मैं तुम्हें बताया सेटअप तुम देखोगे रोड्रिगो काइंड ऑफ राइट विंग पे खेल रहा था और गूलर ऑपरेटेड इन डबल पिवट अलोंग विद Ceballos और किलियन एम्बापे एज अ लोन स्ट्राइकर। तो तुम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो? ठीक है, ट्रेंट के पास बॉल है, कल ट्रेंट का गेम व्हाट वाज गोइंग ऑन विद ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, मुझे लगता है कि कल का गेम ट्रेंट का जस्टिफाई करता है हिज साइनिंग इन दिस रियल मैड्रिड टीम एंड अल्टीमेटली रियल मैड्रिड फैंस को दिखेगा कि ये ट्रेंट इस टीम में प्रोवाइड क्या कर रहा है बिकॉज बाय एवरी गुड थिंग दैट केम इन यस्टरडेज मैच मुझे लगता है वो कर्टसी टू ट्रेंट आया है। चाहे तुम झूठ की तारीफ कर लो, येस ही डिड गो ऑन टू स्कोर द गोल, इंपॉर्टेंट था जूड बेलिंगम भी, किलियन एम्बापे का भी गेम इंपॉर्टेंट था, बट मुझे लगता है कि ट्रेंट का कल का जो रोल हमें दिखा कि एक्चुअली ये अल्टीमेटली ट्रेंट कर सकता है। बट देन अगेन यार मैड्रिड इज काइंड ऑफ बीइंग लेट डाउन बिकॉज ऑफ द चॉइसेस ऑफ द मैनेजर। भाई मैड्रिड की टीम की जब मैं बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट मैनेजर्स लाइक होसे मूरिन्यो, कार्लो एंचेलोटी, इवन ज़िडेन ज़िडान, ये बड़े बड़े मैनेजर्स जो कि भाई पहले तो भाई ड्रेसिंग रूम को कंटेन करते थे, कंट्रोल करते थे, दे यूज्ड टू बी ओवर एंड अहेड ऑफ ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, मतलब उनका से फाइनल होता था एंड दे यूज्ड टू अर्न दैट, अर्न कैसे? विद देयर मिड गेम चेंजेस, विद देयर टैक्टिकल डिसिप्लिन, बिकॉज जिस हिसाब की अंडरस्टैंडिंग होती थी बिटवीन, भाई कार्लो वाइब्स पे थोड़े चैंपियंस लीग जीत गया यार, मतलब कहते हैं लोग कार्लो वाइब्स से जीत गया, बट भाई जो कार्लो एंचेलोटी के फुटबॉल की अंडरस्टैंडिंग थी इन द स्क्वाड वो इतनी ज़्यादा डीप रूटेड, इतनी इंस्टिल्ड थी, ड्रिल्ड थी कि बंदे पिच पे स्प्रिंकल भी, उनको पता उनको करना क्या है। आई थिंक देयर इज अ टैड बिट ऑफ अ कंफ्यूजन या कम्युनिकेशन गैप एट द मोमेंट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ाबी अलोंसो इस टीम को सिखाना चाहता है, कुछ चीज़ें टीम सीख चुकी है, इट फील्स लाइक येस रेस्ट डिफेंस, कॉम्पैक्टनेस, ये सारी चीज़ें, कॉम्बिनेशन प्ले, क्विक इंटरचेंजेस ऑफ पासेस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैड्रिड के प्लेयर्स सीखे हैं, बट देयर आर टाइम्स जहाँ पे मे बी ज़ाबी एक्सपेक्ट्स अ बिट टू मच फ्रॉम द प्लेयर्स टू डू। जैसे रोड्रिगो की बात कर लो भाई, नेचुरली पूरे सीजन में रोड्रिगो लेफ्ट विंग पे खेलते आया है, बट आज के मैच में रोड्रिगो को आपने राइट विंग पे फेंक दिया, एक ऐसा मैच जहाँ पे एक्चुअली आप रोड्रिगो को लेफ्ट विंग खिलाते, इट वुड हैव डन वेरी गुड फॉर यू, और विनी नहीं थे इस मैच में, तो भाई पहले तो विनी को आपने हटाया, भाई क्यों हटाया? कि ओलंपियाकोस के लिए बंदा फिट रहे, अरे भाई विनी जैसा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट मैच है, बार्सिलोना क्लोज डाउन कर रही है तुम्हें, तुम अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाओगे नोइंग कि आपके पास चुआमनी नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट गेम भाई। एल्चे अवे, एल्चे अच्छा फुटबॉल खेलती है, तो ये मुझे थोड़ा सा लाइक ट्रिकी लगा, बट देन अगेन ट्रेंट वाला पार्ट भाई उस पर आते हैं यार, ये ट्रेंट के मैं तुम्हें दिखाता हूँ, किलियन एम्बापे की ब्रिलियंस है, उसने डिफेंडर को पुल किया और ये गूलर मेकिंग दैट रन इन बिहाइंड एंड एक अच्छी चांस गूलर के लिए बनी, बहुत प्यारा शॉट था भाई गूलर का, और पता है क्या, ये विशियसली डिप कर रहा था, तुम देखोगे बहुत नैरोली जस्ट ओवर द बार गया एंड गूलर ने बहुत प्यारा पास डीप एरिया से स्टिल निकाला किलियन एम्बापे के लिए, और एम्बापे सीधे ही वाज ऑन हिज बाइक ओनली टू बी डिनाइड बाय इनियाकी पेनिया, जो कि कल के मैच का भाई मैन ऑफ द मैच था यार, बहुत ही खूबसूरत भाई गोलकीपिंग करी है बंदे ने, थोड़ा सा यू नो यू फील हार्ड डन बाय द फैक्ट कि भाई इनाकी पेनिया भाई ही इज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ अ ड्रॉ। ये है ट्रेंट अगेन विद अ सम्चुअस डिलीवरी, भाई साहब बहुत क्वालिटी क्रॉस है भाई, ट्रेंट के कपल ऑफ बॉल्स इतने मैग्निफिसेंट थे, यहाँ से किलियन एम्बापे यू एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर दिस, ठीक है, तो जब चांसेस की तुम बात करोगे तो यू वुड स्टिल सी कि मैड्रिड हैज क्रिएटेड चांसेस। अब कुछ लोग यहाँ पे किलियन एम्बापे को कह रहे हैं कि भाई एम्बापे एज अ स्ट्राइकर इज नॉट फंक्शनिंग, ऐसा वैसा, भाई लोग टॉप स्कोरर है भाई तुम्हारा वो यार, इज्जत कर लो यार, वो लगातार तुम्हारे मैचेस में गोल स्कोर करते रहता है, एम्बापे इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कई मैचेस में आपको एक फिजिकल प्रेजेंस चाहिए एज अ नंबर 9 की, मे बी आज के मैच में ज़रूरत थी, ठीक है, डेफिनेटली हम गंजालो गार्सिया को आपने लाया, इट इज़ ज़ाबी प्रॉब्लम की क्या है कि उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि किन मैचेस में और किन सिचुएशंस में उनको एक्चुअली क्या चेंजेस करने हैं, और इन्हीं जगहों पे कार्लो एंचेलोटी यूज्ड टू मास्टर इट। कार्लो को पता था भाई आपको बिग गेम से बिग नेम आपको हटाने हैं, मॉडरिच हो, क्रूज हो, उनको सब आउट करके भाई यू नीड टू पुट द प्लेयर्स इन, हौसलो डालो यार, हौसलो हौसला देता था और वो गोल्स भी मारता था, तो आई अंडरस्टैंड दैट क्रिटिसिज्म, बट भाई किलियन प्रॉब्लम नहीं है भाई, किलियन स्टिल अपना काम करता है यहाँ से, ऑल्दो ही मिस दिस, बट दैट इज ओनली टू द ब्रिलियंस ऑफ इनाकी पेनिया
ही वॉज भाई मैचिंग किलियन एम्बापे's क्वालिटी और बहुत ही बॉन्कर्स का सेव किया है भाई यहाँ पे पीनिया ने, डेफिनेट गोल बचाया बंदे ने। और भाई एल्चे खोल लेती भाई मैड्रिड को, मतलब इस तरीके की चांसेस देखो आप, वो टाइम टाइप बना रहे थे एंड कोर्तुआ वाज कॉल्ड इनटू सेव टाइम आफ्टर टाइम। और भाई जो एल्चे ने गोल मारा यार ये क्वालिटी यार, लाइक आई हैव टू शो यू दिस, मतलब बहुत ही प्यारी क्वालिटी है। 3v4 का सिनेरियो तुम देख रहे हो बन रहा है यहाँ पे, प्लेयर ने कंबाइन किया। इनका जो मिडफील्डर था कैप्टन, ही गेट्स इन बिहाइंड, ट्रेंट थोड़ा स्लो टू रिएक्ट थे, बहुत एक्सक्विजिट पास बैक हील से बंदे ने रिलीज किया और सिंपल सा टोपोक पास कोर्तुआ। यहाँ पे कोर्तुआ भी कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज जब तुम देखोगे ना जिस हिसाब से उस बंदे ने पुल किया है मार्कर को अपने ऊपर, ट्रेंट खिंच चुके थे एंड ये बैक हील का पास, आहा भाई ये बैक हील जर्मान का और पीछे है, आहा भाई दैट इज गुड गोल यार। तो मतलब गोल आ चुका था और पता है क्या हुआ, जैसे गोल पड़ा उसके बाद तुरंत ज़ाबी वेंट ऑन टू द बेंच कि भाई अब हाँ सब्स्टिट्यूशंस करने हैं। ट्रिपल चेंजेस किए उसने, सबायोस को हटाया, फ्रान गार्सिया को हटाया उसने, कामाविंगा को लाया, फेदी वालवर्दे को लाया, विनी जूनियर को लाया। तो मतलब उसने वो डेफिनेट चेंजेस तो किए। द थिंग इज कि पता है क्या, मुझे ऐसे फील आता है कि यार एट द मोमेंट ठीक है, Xabi Alonso tries to do his magic, but more or less it is his players who often perform and save him. जैसे किलियन एम्बापे है, जूड बेलिंगम है, they often perform, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है ना कि there are a couple of things जो कि Xavi figure out नहीं कर पाया। हालांकि उसने एक्सप्लेन किया इसके बारे में कि उसको जूड बेलिंगम को और आधा गूलर को इस्तेमाल कैसे करना है। उसने एक्सप्लेन किया कि जब जूड और आधा गूलर खेलेंगे तो जूड कैम खेलेगा, गूलर डीपर खेलेगा, बिकॉज गूलर कंडक्ट कर सकता है प्ले, जूड नहीं कर सकता है। तो आई गो बैक टू थिंकिंग ऑफ द टाइम्स जब क्लब वर्ल्ड कप में हमने गूलर को थोड़ा सा ऊपर खेलते देखा था। गूलर स्टार्ट डबल पिवट में कर रहे थे, येस, बट देन जैसे ज़ाबी को रियलाइजेशन होता है कि भाई गूलर को और ऊपर हमें खिलाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जूड बेलिंगम आउट है, तो उसने गूलर को और ऊपर खिलाना स्टार्ट किया। भाई हमने गूलर का वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल देखा और इट इज़ नॉट लाइक सरप्राइजिंग, कोइंसिडेंटली तुम कह सकते हो, इट केम जब जूड बेलिंगम टीम से आउट थे। तो यस आप कह सकते हो कि मे बी द बेस्ट पॉसिबल रोटेशन अभी हम नहीं देख पा रहे, मे बी जूड बेलिंगम को डीपर खेलना चाहिए, मे बी गूलर को ऊपर खेलना चाहिए। और आज के मैच में भी गूलर वाज हुक्ड ऑफ, उसको भी उसने हटा लिया। एंड भाई मैड्रिड थ्रेटन कर रही थी, बट यार 70 मिनट तक मैड्रिड डेड थी यार। 70 मिनट तक हमने नहीं देखा उनको अच्छे चांसेस बनाते हुए। और यहाँ पे है ट्रेंट जो कि अपने डेंजरस, ट्रेंट भाई अपना काम कर रहा था भाई, अपने क्रॉसेस कटबैक्स वो अपने डेंजरस डाल ही रहा था। बट ये है वो मोमेंट जहाँ पे मैड्रिड का इक्वलाइजर आया। एंड नाउ यहाँ पे पहले होता क्या है, ये जो चांस थी डीन हाउसन का गोल है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो बॉल विन करी है जूड बेलिंगम ने, इट डिडंट कम ऑफ हिज शोल्डर और हिज हेड, इट काइंड ऑफ केम ऑफ हिज आर्म। द होल थिंग बीइंग कि मतलब इन सिनेरियोज पे मतलब VAR चेक कर सकता है इन चीज़ों को। अब वॉज VAR कॉल्ड, क्या बैकग्राउंड पे चेक हुआ था? आई एम प्रीटी श्योर कि चेक हुआ होगा तभी उन्होंने ये गोल दिया। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे उन्होंने कंक्लूड किया। वॉज देयर अ हिंट ऑफ अ आर्म? यस देयर वाज अ हिंट ऑफ एन आर्म, बट वॉज देयर अ कंक्लूसिव प्रूफ कि भाई बॉल आर्म पे ही लगी है? नो, मेरे ओपिनियन में नो। मैंने रिप्लेस देखे, मैंने हाइलाइट्स देखे, अलग अलग एंगल्स देखा, मुझे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला कि बॉल एक्चुअली आर्म से लग के निकली है। इट कुड हैव बीन कि बॉल छाती पे लगी हो, ब्रश ऑफ करके गई हो, इट कुड बी पॉसिबल बॉयज। बट देन अगेन यहीं पे आता है VAR का यूटिलाइजेशन कि भाई आपको जब इस तरीके के सब्जेक्टिव डिसीजन में एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना है तो रेफरी जाके चेकआउट कर सकता है। तो क्योंकि मैं नहीं कर पाया, मेरी आंखें नहीं जज कर पाई कि एग्जैक्टली हाथ लगाया कि चेस्ट लगा, बिकॉज बहुत माइन्यूट डिफरेंस है भाई लोग। बॉल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो आप नहीं एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता सकते कि भाई हाथ लगाया कि चेस्ट लगाया। तो यहाँ पे अगेन रेफरी विल नीड टू बी हैविंग द फाइनल से। बट ये गोल स्टैंड किया ऑब्वियसली सो, एंड डीन हाउसन गेट्स हिज फर्स्ट गोल फॉर रियल मैड्रिड। पर भाई चीज़ें और भी अभी बुरी होनी थी मैड्रिड के लिए। उनका खुद का प्लेयर अल्वारो रोड्रिगेज जो कि उनके लिए खेल रहा था और भाई एथलेटिको मैड्रिड के लिए गोल स्कोर किया था, ही थॉट कि भाई वो ये करेगा भाई, मतलब भाई साहब ये क्या है यार ये। Why is nobody tracking him? Why is nobody tackling him? एसेंसियो पूरे मैच में एसेंसियो का गुड गेम, अच्छा फुटबॉल खेला एसेंसियो ने, बट यार ये गोल तो समझुअस है यार। एंड जिस हिसाब से एल्चे सेलिब्रेट करी थी, दे डिजर्व दिस लीड बाय द वे। बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, बहुत बेहतरीन। एंड कहीं ना कहीं इट इज़ हार्श टू सी कि भाई एल्चे इज नॉट विनिंग दिस गेम। और भाई ये गोल आहा बहुत प्यारा प्लेस है, एंड टू सी हिम डू दैट टू कोर्तुआ इज इवन मैग्निफिसेंट। और टाइमिंग तो भाई बहुत क्रेजी थी 85th मिनट ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था बस गेम यहाँ से डन है। बट ओनली फॉर दिस टू हैपन। पहला मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ पे सीन क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन, पीपल व्हाट दे हैव बीन कॉलिंग इज। पहले तो ये जो फाउल यहाँ पे मिला ना, इट वाज नॉट इवन अ फाउल। देखो द आर्ग्यूमेंट इज दिस कि ये फाउल नहीं था। तो एक बार आप चेकआउट करना, आप देखना वहाँ पे फाउल है कि नहीं है। मैंने रिप्लेस एक दो बार देखे, मुझे पता नहीं क्यों डूबियस डेफिनेटली लगा वो डिसीजन। बॉल विन करी थी बंदे ने, बट रेफरी ने कॉल आउट कर दिया। मे बी देयर वाज अ शॉर्ट टर्न, मे बी समथिंग दैट द रेफरी सॉ, क्योंकि बहुत अच्छे से रिप्ले को जूम करके दिखा नहीं रहा था, दूर से ही बाहर से ही व्यू था, तो बहुत क्लियरली आप अगेन इस चीज़ को नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे ये जो फाउल कॉल आउट हुआ था, पहले तो आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर था, दैट्स व्हाट पीपल हैव बीन सेइंग ऑन ट्विटर। ये बॉल जाती है बॉक्स में, एंड यहाँ पे व्हाट आई सी इज वन थिंग। भाई एक चीज़ मैं कहूँगा, हंगर
हंगर है भाई, ठीक है। मैड्रिड ड्रॉप कर रही है पॉइंट इस मोमेंट पे, एंड यही है मैड्रिड की मेंटालिटी, दैट दे शो अप इन दीस काइंड्स ऑफ मोमेंट। लास्ट एकदम ऑलमोस्ट मिनट चल रहा है, 85th मिनट चल रहा है आपके क्लॉक पे, हेडर विन किया गया, बॉल फॉल करती है, एंड जूड बेलिंगम इज द फर्स्ट गाय टू रिएक्ट टू दिस बॉल। उसने शॉट लिया एंड देयर इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ द टू ऑफ द प्लेयर्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड यहाँ पे जब बॉल बाहर जा रही थी अपरेंटली, तो किलियन एम्बापे रिएक्टेड फर्स्टली, और उस सबसे तेज किस बंदे ने रिएक्ट किया वो है जूड बेलिंगम। और जूड बेलिंगम नाउ हैज अर्नड एक नेम टू बी द लेट सेवियर ऑफ रियल मैड्रिड, टू ऑफन सेव देम। इस तरीके के लेट विनर्स, लेट इक्वलाइजर, जूड बेलिंगम हैज ऑफन पॉप्ड अप फॉर रियल मैड्रिड इन अ लॉट ऑफ दीस सिनेरियोज। लास्ट मिनट पे बंदे ने क्लच मोमेंट्स दिए हैं, और ये है जूड बेलिंगम बीइंग द हंग्रिएस्ट ऑफ ऑल। और तुम देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे एलचे के प्लेयर भी हैं, दे कुड हैव रिएक्टेड टू दिस सिनेरियो बट नन ऑफ देम डिड, नन ऑफ देम कुड। और यहाँ पे है जूड बेलिंगम जो कि रिएक्ट करता है, ही स्कोर्स द गोल। बट यस, अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट है ये, एदर सराबिया जो कि कोच है यहाँ पे एल्चे के, उन्होंने यही कहा, आई एम नॉट हैप्पी विद द ड्रॉ अगेंस्ट मैड्रिड। विनीशियस प्ले विद इनाकी पेनिया वाज अ क्लियर फाउल, ही लीव्स हिम विद हिज नोज लाइक दैट, ही हिट्स हिम इन द फेस। आई एम रियली पिस्ड ऑफ विद द रेफरिंग बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द फाइनल रिजल्ट। आई डोंट सी कि यहाँ पे कुछ गलत बोला है भाई ने। ऑब्वियसली बीइंग द मैनेजर वो अपनी टीम के फेवर में बात बोलेगा, बट देयर इज ऑल्सो वन मोर स्टेटमेंट जो कि इनाकी पेनिया ने दी है कि विनीशियस के इंसिडेंट को यहाँ पे वो रिमाइंड कर रहे हैं। इट वॉज नथिंग, इट वॉज जस्ट अ प्ले इन द गेम, हिज नी हिट मी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, इट एंडेड अप एज अ ब्लो एंड दैट्स इट, इट स्टेज ऑन द पिच। सो अब मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इसमें भाई लोग? मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जब मैं इस पूरे मूव को देखता हूँ रियल टाइम में, स्लो मोशन किनारे रख दो, स्लो मोशन अक्सर चीज़ों को एग्जैजरेट करता है। व्हाट आई सी इन दिस इज कि टू प्लेयर गोइंग फॉर द बॉल, जो कि 50-50 है, ठीक है। डेफिनेटली शॉट आया है, कीपर जाएगा बॉल को सेव करने के लिए, कीपर इज डूइंग हिज बेस्ट टू गो एंड सेव द बॉल। अब कीपर ने कमिट कर दी अपनी बॉडी को, उसकी बॉडी ऑलरेडी इनर्शिया है, उसमें मोमेंटम है। विनीशियस इज ट्राइंग टू गेट टू द बॉल। अब विनीशियस का प्ले यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो कि भाई इस पोजीशन पे व्हाट इज विनीशियस ट्राइंग टू डू। आइदर मे बी वो बंदा होप कर रहा है कि भाई यहाँ पे बॉल स्पिल हो तो मैं पैर लगाऊं, और एल्स ही इज ट्राइंग टू गेट द बॉल अहेड ऑफ इवन इनाकी पेनिया। दोनों बंदे एक 50-50 बॉल के लिए इस मोमेंट पे जा रहे हैं, आप ये बात कह सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब विनीशियस का एक्सटेंडेड लेग इनाकी पेनिया के फेस से लगता है, तो क्या आपके पास एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये फाउल है? व्हाट आई एम सेइंग इज कि रेफरी शुड हैव गॉन एंड चेक्ड इट। जब इस तरीके का डिसीजन होता है तो वीआर इन्हीं मोमेंट्स के लिए भाई लोग, मैच डिसाइडिंग मोमेंट चल रहा है, ये फाउल है या नहीं है। अगर ये सब्जेक्टिव डिसीजन, देखो दोनों बंदों ने ऐसी कोई गलती नहीं करी है। विनीशियस क्या करे, पैर ना लगाए भाई, वो गोल के लिए जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे विनीशियस हो चाहे कोई प्लेयर हो, वो गोल के लिए जाएगा। इनाकी पेनिया विल थ्रो हिज बॉडी, और ये अनलकी है कि दोनों बंदे क्लैश करें, और अक्सर ऐसा होता है भाई लोग। कीपर सेव करता है, प्लेयर फॉलो थ्रू करता है, उसको कैच कर लेता है, अक्सर आपने देखा है ऐसा होते हुए। तो यहाँ पे ऑल आई एम सेइंग इज कि मे बी द रेफरी कुड हैव बीन बेटर। रेफरी जाके चेकआउट कर सकता था कि भाई लोग व्हाट हैज हैपेंड इन दिस सिनेरियो, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से होता क्या है, इनाकी पेनिया स्टेज डाउन इन दिस मोमेंट, एंड भाई चाहे जितना भी बड़ा कॉन्टैक्ट हो, छोटा कॉन्टैक्ट हो, बड़ा कॉन्टैक्ट हो, कीपर इज स्टेइंग डाउन। बट जैसे ये प्ले यहाँ पे एक एम्बापे के पास आया, इनाकी ट्राइज टू गेट अप, ही ट्राइज टू स्टिल प्ले, उसको चोट लगी है, बट तब तक वहां पे प्ले भाई मूव कर चुका था और जूड बेलिंगम ने गोल स्कोर कर दिया था। इनाकी पेनिया couldn't have done anything about it। तो yes, I would say still यहाँ पे सेंस है, डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली है, एंड इन सिचुएशंस में रेफरी को हैंडल करना चाहिए भाई। वो जाके चुपचाप से, कुछ नहीं भाई, वीआर है आपके पास, आपको 2 मिनट लगेंगे, आप जाइए, आप देखिए, आप अपनी नज़रों में सॉल्व करिए कि भाई आपके ओपिनियन में क्या है, क्या वो एक्सटेंडेड लेग है, क्या एक डेंजरस प्ले है विनीशियस जूनियर का वहाँ पे टैकल, क्या वो बंदा एक्चुअली कर रहा है, क्या एक मैलिस है बिहाइंड द प्ले, इज ही एक्चुअली गेटिंग टू द बॉल और नॉट। वरना भाई लोग ये ऐसे डिसीजंस हमेशा कंट्रोवर्शियल बनते रहेंगे, एंड ये गेम को स्पॉइल करता रहेगा। रेफरी के पास बहुत बड़ी पावर है एट द मोमेंट, वो वीआर को जाके चेक कर सकता है, और इस तरीके के डिसीजंस जो होते हैं जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसको कंट्रोवर्सी से बेहतर है कि रेफरी अपने ऊपर ले ले मेरे भाई लोग। इसीलिए इट्स हाई टाइम आई वांट द रेफरीज टू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द गेम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिसीजंस। वो बताएं भाई वीआर से क्या बातें हुई, क्या उन्होंने सोचा, जाके उन्होंने पिच पे क्यों नहीं चेक किया, ऑन पिच स्क्रीन अवेलेबल होती है, सारे डिसीजन बंदा ले सकता है। फॉर मी व्हाट इट was a goal or not? मेरे लिए it was a goal. Why? Because I've seen so many times players coming together and barging into each other भाई लोग। उससे प्ले स्टॉप नहीं होता एक प्लेयर अगर गिर जाता है तो, अनलेस इट्स अ कंकशन इंजरी, रेफरी स्टिल 5 से 10 सेकंड अलाउ करता है उस मूव को थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए, एंड देन फिर वो बंदा अल्टीमेटली कॉल करता है प्ले को स्टॉप करने के लिए। तो आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स तरीके से प्ले कंटिन्यूड होता है और प्ले को स्टॉप किया जाता है, बट मे बी इस चीज़ को हम और बेटर कर सकते हैं। मे बी रेफरी यहाँ पे एक फुट इन डाले कहीं, नहीं भाई आई वांट टू गो एंड चेक कि क्या यहाँ पे फाउल प्ले है। मे बी ही वुड हैव गॉन इन एंड सीन कि हो सकता है वो विनीशियस जूनियर का जो एक्सटेंडेड लेग था दैट क्रिएट्स एक डेंजरस मोमेंट फॉर इनाकी पेनिया, बिकॉज अल्टीमेटली इट हैम्पर्स हिज एबिलिटी टू गेट अप क्विकली एंड प्ले द रिटर्न बॉल। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दोनों ही पार्ट
दोनों ही पार्ट वैलिड है, बट मैं एक टॉक्सिक साइड नहीं लूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई स्टिल फील कि ये गोल मेरे ओपिनियन में स्टैंड करना चाहिए था एंड किया है। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स दिस हैज हैपेंड। तो अल्टीमेटली ओवरऑल पॉइंट क्या है भाई लोग, मैड्रिड के पास अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्सी प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई आप इन मैचेस में, बड़ा मैच है, आपको रिजल्ट्स चाहिए भाई लोग, एंड मैड्रिड टाइम एट टाइम हैव फेल्ड टू गेट रिजल्ट्स इन बिग मैचेस। ये एक बड़ा ज़्यादा कंसर्न है यहाँ पे ज़ाबी का, क्या एक्चुअली में वो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम को संभाल पा रहा है, बिकॉज रूमर्स यही आ रहे हैं कि प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो उनको मिल रही है, मिड गेम में चेंजेस होते हैं जो प्लेयर्स समझ नहीं पा रहे होते हैं। सो भाई दैट इज अ बिगर कंसर्न फॉर रियल मैड्रिड फैंस, बिकॉज इससे क्या हुआ है, मैड्रिड ने पॉइंट ड्रॉप करे बैक टू बैक मैचेस में, एक्चुअली 3 मैचेस में लगातार पॉइंट ड्रॉप करी है मैड्रिड। पहले तो लिवरपूल, फिर दूसरा रायो और आज फिर से एल्चे के अगेंस्ट। तो भाई लोग देयर इज अ बिग कंसर्न, बट आप बताओ मुझे व्हाट डू यू थिंक। इसके अलावा भाई हमने मैचेस और भी देखे, नॉर्थ लंदन डर्बी हो रही थी और बेहतरीन एटमॉस्फेयर सेट था। तुम भाई टीफो देख सकते हो भाई लोग, याद है तुम्हें आर्सेनल का पुराना वाला टीफो, हाँ तोप लगा दिया था भाई उन्होंने, सिर्फ सिंपल सा। आज उन्होंने एक्चुअली में टीफो निकाला अपना, और भाई बहुत प्यारी अनवीलिंग थी इस टीफो की। और लाइनअप में आप तुम देखोगे एक चेंज था, हिनकापी स्टार्ट कर रहे थे हेड ऑफ मागलहाइस, क्योंकि मागलहाइस इंजर्ड थे। और मैं थोड़ा सरप्राइज था थॉमस फ्रैंक के सेटअप से। ही वेंट विद अ बैक 3 फॉर्मेशन, जहां पे क्रिस्टियन रोमेरो सेंटर बैक खेले थे, मिकी वैन डे वेन लेफ्ट साइड पे थे और दांसो एक्चुअली राइट साइड पे थे। ही वेंट इन द मिडफील्ड विद पालेन्हा एंड बेंतनकुर, मतलब एक आपका डिस्ट्रप्टिव मिडफील्डर और एक कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर, व्हिच मेक्स सेंस। और यूटिलाइजेशन ऑफ जेट स्पेंस एंड उडोगी टेल्स यू कि ही इज गोइंग फॉर अ फुल विंग बैक सिस्टम, जहां पे वो चाहता है कि उसके विंग बैक्स अटैक करें, चढ़ के खेलें, बट भाई हो नहीं पा रहा था ऑनेस्टली भाई। गेम वॉज गॉन भाई। स्पर्स का स्टार्ट थोड़ा सा ब्लिस्टरिंग हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छे इंटेंसिटी पे स्टार्ट किया, बट आर्सेनल अनफेज थी भाई लोग। जिस हिसाब से आर्सेनल फुटबॉल अभी एट द मोमेंट खेल रही है, मतलब उन्होंने शायद मुझे लगता है मेंटली ये बात को बिलीव कर लिया है भाई हम चैंपियंस हैं। और जिस हिसाब से दे आर अराइविंग इन एवरी मैच, एवरी बिग गेम, इवन द गेम दैट आर नॉट रेलेवेंट एंड दे कैन अफोर्ड टू लूज सम पॉइंट्स, लाइक नहीं भाई क्यों करें हम। वेस्ट हैम, फुलहैम हो गया आपका, क्रिस्टल पैलेस हो गया, उनके अगेंस्ट टफ मैचेस में, जो मैचेस में एक्चुअली आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करती आई है हिस्टोरिकली, उन मैचेस में आर्सेनल हैव बीन क्लच। और आज का गेम जो कि इतना क्रूशल था, मतलब 13 सालों में सबसे बड़ी विन है यहाँ पे नॉर्थ लंदन डर्बी में, which is a big shout for Arsenal, how serious they are. They could have stopped the play at 2-0, गेम सी ऑफ कर सकते थे, बट नहीं, दे वांटेड टू स्कोर मोर। और भाई लोग जिस हिसाब से उन्होंने फुटबॉल खेला है भाई, टिम्बर का गेम यार, साका टिम्बर, क्या गजब की कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और तुम एक्चुअली यहाँ पे देखो, दिस इज 4v2, और तुम अभी यहाँ पे देखोगे टिम्बर ने कंट्रोल किया बॉल को, वो इन्वर्टेड है थोड़ा, एक अंडरलैपिंग रन मार रखा है, एंड टिम्बर के ऊपर 1 2 3 4 बंदे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पे ये बंदा खाली पड़ा हुआ है, मिकेल मेरिनो के पास इतना टाइम है यहाँ पे, ही गेट्स ऑन टू द बॉल, पालेना क्लोज डाउन नहीं कर रहा है बंदे को, और वो बंदे ने पूरा, भाई रिचार्लिसन भी चढ़ा उसके ऊपर, नथिंग, उसने प्रॉपर बॉल भाई इतना प्रॉपर क्रॉस डाला, लेफ्ट फुट से डिंग कर दिया, और पीछे कौन है भाई, ट्रोसार्ट है। बैड डिफेंडिंग, नॉट हियर, ये बैड डिफेंडिंग नहीं, ये एक्चुअली ये बैड डिफेंडिंग है, हरामखोर। पहले उससे पहले तो ये बैड डिफेंडिंग है, इतना स्पेस कैसे तुम अलाउ कर रहे हो। तुम्हारा पूरा गेम है कि यहाँ पे हम काउंटर प्रेस करेंगे, डिफेंड करेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे, एंड देन अल्टीमेटली यू अलाउ दिस। और भाई ये बहुत समचुअस, बिग गेम, बिग प्लेयर, ट्रोसार्ट स्कोर्स, ऑलरेडी 1-0 अप हो चुके थे और आर्सेनल डिजर्व करती थी यहाँ पे भाई लोग। ट्रोसार्ट भाई मैं क्या बताऊँ यार, 5 गोल हो चुके हैं बंदे के, 4 असिस्ट हो चुके हैं भाई, 5 असिस्ट हो चुके हैं एक्चुअली, 10 जीएनए हो चुका है। ब्रिलियंट यार परफॉर्मेंस मैन, एंड ये फिनिश तो भाई बहुत टॉप थी। और ये है मोमेंट एक्चुअली, ये देखिए क्या है, 4v3 है मेरे भाई लोग, ये 4v3 है, न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी के साथ भी यहाँ पे। आहा भाई, ट्रोसार्ट और टिम्बर और साका आपके छका लिए हैं। और एक चीज़ तुम नोटिस करोगे यार, ये मिडफील्ड कहाँ गई इनकी। आपने एक लेस मैन खिलाया मिडफील्ड पे, ठीक है ना, तो वो भाई कैसे कंपनसेट करोगे यहाँ पे। आर्सेनल के तो 3 मिडफील्डर्स हैं, एजे है आपके पास, जुबिमेंडी है, ऊपर से मिकेल मेरिनो भी ड्रॉप कर जाएंगे आराम। तो भाई तुम क्या करोगे भाई, तुमने बॉल विन करनी है यहाँ पे, तुम बंदे चढ़ा रखे हो भाई। टिम्बर ने कटबैक किया, क्रॉस आया, डांसो ने भाई चलो क्लियर किया, बट खाली है ये भाई। ये क्या, ये कब से पकौड़ा बना रखा तुमने। वेयर इज बेंतनकुर, वेयर इज पालेन्हा। जोन 14 में कौन डिफेंड करेगा भाई, जोन 14 में राइस है, एजे है, यू हैव टू डिफेंड दीज चैनल्स। और राइस ने क्या प्रॉपर काम किया यहाँ पे, ही कुड हैव टेकन अ टच, और टच लेने से पता है क्या होता है, डिले हो जाता प्ले। मे बी यहाँ पे क्रिस्टियन रोमेरो कुड हैव क्लोज डाउन दिस गैप। उसने फर्स्ट टाइम पे पास किया है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पास, फर्स्ट टाइम रिलीज किया एबरेचे एजे को। और भाई चलिए ठीक है भाई, बेंतनकुर अराइव कर चुके हैं टाइमली, ओके, बट एजे व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस ब्रो, फिल्थी है भाई मेरे यार। ये तुम इसको क्लोजअप पे देखो, उस बंदे ने किया क्या, हाउ डिड इट इवन गेट अवे। और भाई पता नहीं, बस पैर चला दिया बंदे ने, अंधा बुढ़िया कह सकते हो। ही हैड वन ट्रैक माइंड, उसने कहा शूट लेना है भाई, मैंने शूट कर दिया। और ब्रो ये बस कैसे तैसे भाई, ब्रिलियंट गोल है भाई एबरेचे एजे के लिए। एंड वाई इट इज़ मीनिंगफुल लॉट फॉर एजे, क्योंकि भाई बंदा ही वॉज दिस क्लोज इन जॉइनिंग स्पर्स लास्ट ईयर, बहुत क्लोज था भाई। स्पर्स डील ऑलमोस्ट डन हो गई थी, बट
आर्सेनल केम कॉलिंग, एक फ़ोन कॉल एंड ही वाज लाइक भाई, क्योंकि बचपन से बंदा ही वाज अ गनर, वो आर्सेनल फैन था एंड ऑब्वियसली ही वांटेड टू प्ले फॉर आर्सेनल, और जब एक कॉल आया तो भाई ही वाज लाइक भाई मेरे को फ़र्क ना पड़ता, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ये गोल बहुत ज़्यादा स्पेशल है एजे के लिए। इफ़ दैट वाज नॉट द बेस्ट गोल, ये तो अलग लेवल का गोल था भाई मेरे। तो भाई बॉल विन करी यहाँ पे, टिम्बर ने पास किया, एजे भाई ही कितनी प्यारी फिनिशेस हैं यार, मतलब ऑल आई कैन से इज आई कैन अडोर द फिनिशेस ऑफ एजे, लेफ्ट फुट क्लिनिकल, और उससे बैरी सेलिब्रेशन भाई के यहाँ पे क्या प्यारा कनेक्ट किया, पहले तो लेफ्ट फुट इन स्टेप से कनेक्शन है, और भाई प्रॉपर बॉल रोल कर गई है जस्ट बिहाइंड विकारियो हु इज अ गुड गोलकीपर बाय द वे। बट भाई एक गोल तो बहुत ही टॉप था यार, ये वाला गोल भाई रिचार्लिसन ने क्या कर दिया भाई ये, आहा, और जुबिमेंडी इज कैरिंग द बॉल एक्स्ट्रा, मतलब नीड नहीं थी, ये फालतू का गिफ्ट है अगर ये गिफ्ट नहीं होता। और वैसे बाय द वे ये 55 मिनट ऑन द क्लॉक चल रहा है, ये पहला शॉट ऑन टारगेट है भाई स्पर्स का। अब तुम सोचो भाई, इमेजिन करो किस हिसाब से आर्सेनल आज के मैच में डोमिनेट किया है। वेल डोमिनेट की बात करें हम और डिफेंसिव बात ना करें आर्सेनल की, ऐसा हो नहीं सकता। गोल किक चल रही भाई लोग, ठीक है, गोल किक है, विकारियो लॉन्ग शॉट ले रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधा गोल किक ले रहा है बंदा, और क्या होता है भाई इधर हिनकापिये बॉल विन कर रहा है यहाँ पे कबूतर के ऊपर से, और हिनकापिये मतलब ब्रिलियंस है यार, यही तो मैं कहूँगा भाई, स्क्वाड फॉर्मेशन इतना टॉप है ना भाई आर्सेनल का। बॉल विन करी, राइस ने फ्लिक किया, एजे को बॉल मिलती है, एंड मिकेल मेरिनो का होल्ड अप प्ले अगेंस्ट क्रिस्टियन रोमेरो, दिस इज अ बिग थिंग भाई, प्रॉपर स्ट्राइकर्स वाली प्रेजेंस है यहाँ पे। दिस इज बैड डिफेंडिंग फ्रॉम स्पेंस, यहाँ पे बॉल मिली ट्रोजार्ड को, कैरीज ऑन, कटबैक किया, और अच्छी सिचुएशन में बॉल मिली है एजे को, कॉम्प्लिकेशन है यहाँ से, इट्स नॉट वेरी इजी एज वेल, ही कट्स इन, गोज राइट, बंदा स्लिप करता है उडोगी, एंड देन बूम कंप्लीट्स हिज हैट्रिक। सर नो 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 भाई, फिल्ती है भाई ये, मतलब तीनों गोल, तीनों तबाही, तीनों क्लच गोल है, बहुत प्यारा मोमेंट यहाँ पे एबेरेचे एजे के लिए। और मैं सरप्राइज इस वजह से हूँ यार कि लाइक इन द मॉडर्न टाइम्स इफ़ यू हैव टू प्ले एन अटैकिंग मिडफील्डर लाइक एबेरेचे एजे एज योर कैम, जहाँ पे मतलब थोड़ा डिफेंसिव वर्क रेट सैक्रिफाइस होता है, स्टिल ऑन टॉप ऑफ दैट आर्सेनल एवरी मोमेंट पे दे मेड इट सीम लाइक दे आर प्लेइंग विद एन एक्स्ट्रा मैन, एवरी हाफ बॉल, सेकेंड बॉल 50-50, आर्सेनल वर अ स्टेप अहेड ऑफ स्पर्स। कैसे भाई मुझे लग रहा था एक मैन एक्स्ट्रा के साथ वो खेल रहे हैं पूरे समय, हर बॉल को वो जीत रहे हैं भाई, एंड इट्स नॉट लक, ये ट्रेंडिंग है भाई, ये कोचिंग है, और इस हिसाब से भाई बनाया है भाई आर्टेटा ने इस टीम को। और ये है भाई सिनेरियो जो कि भाई फोर्थ गोल आ जाता है एजे का, ओनली फॉर विकारियो टू स्टेप अप, और एक बहुत ही प्यारा सेव किया भाई विकारियो ने। तो भाई अब आर्सेनल जा चुकी है टॉप ऑफ द टेबल, 6 पॉइंट की लीड है उनके पास। अब आने वाले गेम, अब नेक्स्ट गेम चेल्सी है, थोड़ा सा एक अच्छा रन ऑफ फिक्चर आर्सेनल का आएगा, हर 3 दिन पे मैचेस है, बट क्या आर्सेनल एक्चुअली गोइंग टू विन इट? आई थिंक पीपल नाउ रिस्पेक्ट पे करेंगे भाई आर्सेनल को, भाई ऐसा नहीं सेट पीस एफसी, कॉर्नर एफसी, तुम कहो जो तुम्हें कहना है भाई, 4 ओपन प्ले गोल यार, दम पेल दिया भाई उन्होंने स्पर्स को होम पे यार, तो ऐसा नहीं है, मजाक मस्ती अपनी जगह पे, दे आर डूइंग थिंग्स रियली वेल। हाँ बाकी अगर बात किया जाए भाई यहाँ पे अदर मैचेस की, तो भाई पहले तो आई वांट टू टॉक अबाउट लियो मेसी भाई लोग, बिकॉज हम मेसी के बारे में बात नहीं कर पाते, सर जी बात करने दो मुझे, बंदे ने प्यारा गोल मारा है भाई, हा क्या हेडर है यार लियो मेसी यार, ऊपर से यार ये असिस्ट देखो भाई, तुम ये असिस्ट देखो, सिंपल, इससे पहला वाला असिस्ट जो था, जो फर्स्ट असिस्ट था मेसी का, वो तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल था, उससे बस बॉल पास कर दी थी, बट दैट वाज आल्सो फाइन, बट ये बहुत प्यारा पास है, उसने डाला बंदे को, और सिंपली एकदम फीफा वाला गोल मारा है बंदे ने भाई। बट द लास्ट असिस्ट इज नेक्स्ट लेवल मैन, यहाँ पे पास आया बुस्केट्स का मेसी को, मेसी टर्न करते हैं और जस्ट ट्रेवला नॉनचलांट, मेसी कहते ले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, सीधे बॉल फेंक दिया और बंदे ने रन निकाला भाई, और एक सिंपल इजी बीजी गोल मार दिया यहाँ पे। सो मेसी की टीम मतलब इंटर मियामी 4-0 हराती है सिंसिनाटी को, और भाई मेसी बिकम्स द प्लेयर विद द मोस्ट गोल कंट्रीब्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, नो सरप्राइजेस दे, 1300 GNA हो चुके हैं मेसी के, 896 गोल्स, 404 असिस्ट, ऑब्वियसली लियो मेसी बिकम्स द प्लेयर विद द मोस्ट असिस्ट इन फुटबॉल हिस्ट्री एवर। एक प्लेयर ऐसा जिसके ना तो सिर्फ 900 गोल्स हैं, हो जाएंगे 4 गोल बच रहे हैं, मार देगा, ना तो सिर्फ 900 गोल्स हैं बट ऊपर से 400 असिस्ट भी हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट प्लेमेकर इन वर्ल्ड फुटबॉल, वी आल्सो टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर एज वेल भाई लोग, पुट रिस्पेक्ट वेयर इट्स डू। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसी को आप एज अ बेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम समझें, बिकॉज ये बंदा ना तो सिर्फ गोल स्कोरर है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर फुटबॉल द असिस्ट नंबर्स आर अप देयर टू मैच इट मैन। कुछ भी कह लो भाई लोग, ये बंदा एलियन है भाई लोग, ये ह्यूमन नहीं है सर जी, ऑनेस्टली भाई ये क्या है भाई, 3 असिस्ट एक मैच में, 1 गोल, लियो मेसी भैया ही इज वार्मिंग अप फॉर द फीफा वर्ल्ड कप भाई लोग, आपको पता है भाई, 9th बैलन डोर लोडिंग, हालैंड ट्रेम्बला तेरी तो। और भाई एक तरफ लियो मेसी है तो दूसरी तरफ भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो कि अगेन ही इज डिफाइंग एज, और जो भाई रोनाल्डो भैया ने कर दिया भाई आज, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये एपिटोमी है ऑफ एनी फिजिकल presence, any athlete by 40 years of age पे Cristiano Ronaldo going on and hitting that perfect bicycle kick man. Again ठीक है, we talked about Messi, we talked about being the best footballer as well, but यार ये next level है, you can't ignore that as well.
बहुत सम्चुअस क्रॉस, मतलब ये पता है गोल मुझे एक्जैक्टली किस गोल की याद दिलाता है? वेल ऑब्वियसली क्रिस्टियानो स्कोर्ड न्यूमरस बाइसिकल किक, बट ये गोल एक्जैक्टली मुझे रूनी के गोल की याद दिलाता है इन द मैनचेस्टर डर्बी। नानी का क्रॉस और रूनी ने गोल मारा था ना भाई लोग, ये एक्जैक्ट रेप्लिका है। बट ऑब्वियसली क्रिस्टियानो स्कोर्ड सिमिलर गोल्स यूए के अगेंस्ट भी, बहुत ही बेहतरीन उसकी बाइसिकल किक थी। बट यार ये तो भाई क्रिस्टियानो भैया तुमने तो भाई यार तबाही मचा दी यार। बस कितने 46 गोल्स बचे हैं भाई के हमारे 1000 गोल कंप्लीट होने में। तो मतलब दोनों तबाही, दोनों गोल्स अपने मजे कर रहे हैं भाई। यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो शोइंग द वर्ल्ड व्हाई ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और दूसरी तरफ मेसी शोइंग व्हाई ही इज लियो मेसी। एंड ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे इंटर मिलान को हराती है एसी मिलान। और भाई मैं क्या बताऊं भाई, या इस वाले मैच में यार क्रेजी परफॉर्मेंस माइक मैग्नोन की भाई। लेजेंड अगर किसी ने गेम जिताया है एसी मिलान को तो वो है माइक मैग्नोन। एंड देयर इज ओनली वन मिडफील्डर हु विल मेक लूका मॉड्रिच फील एवरेज, एंड दैट इज फोफाना। सर जी क्या कर रहे थे आज के मैच में फोफाना, मुझे समझ में नहीं आया। सालमेकर उसका टॉप गेम था, रफाल लियाओ का सड़ियल गेम था आज भी। पुलिसिच नहीं हो तो ये बंदा स्माइल कैसे करना है भूल जाएगा भाई। ये क्या सड़ा हुआ प्लेयर है यार, इसको हटाओ भाई टीम से, ये फालतू का भाई। बस ये कहता हूँ ना, ये अनपॉलिश जैरेड बोवन है, ऊपर से जैरेड बोवन अच्छा कर रहा है। हरामखोर मुझे जैरेड बोवन की बेइज्जती करवा दी है तुम लोग, बताओ यार, मतलब हद है सर जी, हद है। बाकी मैग्नोन नहीं होता तो मोस्टली शायद मैच नहीं जीती होती इंटर मिलान। इवन स्टैटिस्टिक्स तुम देखोगे मिलान ज़्यादा, इंटर के ज़्यादा एक्सजी, ज़्यादा बिग चांसेस क्रिएटेड, ज़्यादा शॉट्स भी थे उनके। बट बाय लो टेबल इंटरेस्टिंग हो गया ना सर, क्योंकि मिलान जीत चुकी है, दे गो सेकंड, बट रोमा स्टेज टॉप। अगर इंटर जीती होती तो इंटर टॉप हो जाती, बट बाय लो बिग विन यार, बिग विन इन द मिलान डर्बी। लेट्स गो बाय लो, फोर्सा मिलान। आई थिंक दैट्स दैट फॉर द मैच डे ब्रेकडाउन। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर about the things that I talked about, and like करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।